अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा की वीडियो क्यों डिलीट हुई, उसकी बहन की वीडियो क्यों डिलीट हुई, ये तमाम चीज़ें आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मैंने अपने कल के रिएक्शन में भी कहा था कि इनके जो चचा हैं, जो इनके सौतेले फादर भी हैं, उनको यूज़ किया जाता है इन चीज़ों के लिए कि प्रेशराइज़ किया जाए सितारा को कैसे। अब यहाँ बहुत से लोग आकर कहते हैं कि ये सब जो है वो यमपम ने करवाया है। यमपम ने बहुत जो है वो धमाकेदार 3 रिएक्शंस डाले सितारा के ऊपर, जिसकी वजह से सितारा डर गई, घबरा गई और सितारा ने झटपट अपनी वीडियो डिलीट कर दी। सितारा वो बंदी है जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से हेटर्स के सामने जो है वो एक मैं कहूँगी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी। यार वो बंदी ठीक है, वो टूटी, लेकिन वो टूटी तब जब उसके अपनों ने उसे तोड़ा, तब वो बहुत दुख में गई, लेकिन दुश्मनों का उसने इतने अच्छे से मुकाबला किया। और ये यमपम जो है, यमपम उसके लिए किसी, मैं कहती हूँ कि गिनती में नहीं आता, किसी भी कैटेगरी में नहीं उसके लिए वैल्यू रखता। सिर्फ ये है कि उसकी माँ जो है वो उसकी कमज़ोरी है। ये मैंने अपने कल के रिएक्शन में बता दिया था। जब उसकी माँ को प्रेशराइज़ किया जाएगा उसके सौतेले बाप की तरफ से, और सौतेले बाप का डोर जो है उसके अपने बच्चों के हाथ में है। यहाँ मैंने आज से तकरीबन इस सारे जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उसके स्टार्ट में बता दिया था कि ये जो इसकी बहन है ना, दर हकीकत वो भी यूज़ हो रही है। बिल्कुल वो यूज़ हो रही है अपने हस्बैंड के हाथों, अपने देवर के हाथों, अपनी नंद के हाथों। और नंद कहीं तक जो है, आप सबको याद होगा एक और नंद भी है ना, वो वाली नंद, हाँ जी, वो वाली नंद जो बड़े शाउट आउट मांग रही थी, अपने एक्स हस्बैंड से शाउट आउट्स मांग रही थी, वो नंद भी है बीच में। भूलना नहीं चाहिए, जो सब कुछ जो स्क्रीन के सामने होता है ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ वही होता है, कुछ वो भी होता है जो बिहाइंड द स्क्रीन होता है। खैर दोस्तों, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ ये भी बताया कि इसकी बहन कहीं ना कहीं यूज़ भी हो रही है और साथ ही साथ उसको जेलसी भी है, सितारा की कामयाबी से जेलसी भी है। मुझे हैरत होती है कि जो लोग दूसरों की कामयाबियों से जेलस होकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अगर वही मेहनत वो अपने वही जितनी एनर्जी वो अपनी जला रहे होते हैं, अगर वो एनर्जी वो अपनी कामयाबी को हासिल करने में जलाना शुरू कर दें तो शायद वो दूसरे से ज़्यादा कामयाब हो जाए। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। यहाँ लोग जो है वो ये नहीं समझते कि अगला मेहनत करके कामयाब हुआ है, जैसे भी कामयाब हुआ है हमें भी कुछ करके कामयाब होना है, लेकिन हमें यहाँ पर किसी को बर्बाद करके कामयाब नहीं होना। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि सितारा जो है वो कौसर को अपने हस्बैंड से उसने शादी करवाई और वो कामयाब हो गई। तो जहाँ हम लोग ये कहते हैं कि कौसर अगर दूसरी बीवी अगर कामयाबी का राज है तो सबको कर लेनी चाहिए, सभी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सितारा किसी को बर्बाद करके आगे नहीं बढ़ी। आई थिंक एक औरत जो है वो जो बाप के घर में बूढ़ी हो रही थी उसको भी आबाद करके ही आगे बढ़ी है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये कहेंगे मैके में बैठी है, ये है वो है, तो जनाब वो उनके अपने घर का मामला है, वो मैके में क्यों बैठी है, वो बीवी है, वो दावे के साथ अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है। लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं गाँव की जिन्हें अपना गाँव बहुत अजीज़ होता है, बहुत पसंद होता, नहीं दिल लगता। मेरी भी एक नेबर थी, आप यकीन करें उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में डिवोर्स हो गई थी। ये काफ़ी पहले की बात है, तकरीबन आज से कोई 4 साल पहले की बात, 3-4 साल पहले की बात है। छोटे छोटे प्यारे से उनके बच्चे थे, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, और वो लड़की जो है वो सिटी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आए दिन उनके घर में झगड़े होते थे। एट द एंड ये हुआ कि उन दोनों के बीच में डिवोर्स हुई और वो बच्चे जो हैं वो जो है वो हस्बैंड के पास हैं। पहले एक बच्चा माँ के पास, एक बाप के पास था, बाद में दोनों बच्चे बाप के पास थे। उस लड़की ने अलग शादी की और लड़के ने अलग शादी की। ये सिर्फ़ और सिर्फ गाँव की वजह से था, क्योंकि हम दोनों बहुत करीबी पड़ोसी थे और मुझे उनके बारे में अच्छे से इन्फो थी, क्योंकि वो लड़की मेरे पास आती जाती थी, मैं उनके घर आती जाती थी और मैं उसे समझाती रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गलती थी कि वो गाँव के लिए तड़पती थी, मरती थी, उसे आए दिन गाँव जाना होता था। खैर, तो ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि जो लोग गांव जाते हैं तो वो गलत करते हैं, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो अपना घर भी दाव पे लगा देते हैं। उनकी नेचर बन जाती है गांव में रहना, और गांव के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। हो सकता है क्योंकि देखें कौसर भी आई थी और कौसर अपनी जिशानी के साथ लटक कर वापस भी चली गई थी, अब भी शायद रहना चाहती हो, लेकिन ये भी सुनने में आया कि उनकी अम्मी बीमार हैं, वो खुद भी ठीक नहीं है, तो वो अपनी अम्मी के पास है। अल्लाह सबको सेहत दे, शिफा दे। इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े में जाते जाते यहाँ दुआ करते जाते हैं कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को सेहत और शिफा दे जो सब इस वक्त बीमार हैं, किसी न किसी जिस्मानी और जहनी बीमारी से लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला रमज़ान के सदक़े सबको सेहत कुल्ली शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए और अच्छी सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी दे और अक़्ल व शऊर भी अता फ़रमाए। दोस्तों, हम सबको दुआ करते रहनी चाहिए। दुआ जो होती है वो हमारे लिए
बहुत सी कामयाबियों का बायस बनती है। दोस्तों कल मैं एक लाइव सुन रही थी और मुझे हैरत हो रही थी, हंसी भी आ रही थी, हैरत भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, मिली जुली सी कैफियत थी। एक मर्द को मैंने वहाँ ये सब करते देखा, कहते सुना, और फील ये हो रहा था कि वो बंदा कहाँ और कैसे बैठकर इतनी मैं कहूँगी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है। इस कदर वो मैं कहूँगी कि अल्फाज नहीं है मेरे पास कि वो क्या कर रहा था वहाँ बैठकर, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहा था। और मुझे हैरत होती है, जब आप एक बाप होते हैं, जब आप एक भाई होते हैं, जब आप एक बेटे होते हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। औरत नाक़िसुल अक़ल होती है, ये हमारा मानना है, लेकिन मर्द तो औरत से ज़्यादा अक्लमंद होता है। औरत की अकल 1 गुना और मर्द की अकल 2 गुना होती है। तो मर्द में भी अकल ना हो तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। और दोस्तों सितारा यासीन की फ़ैमिली के मर्दों को यहाँ हमने अच्छे से देखा, वाईटी के ऊपर अपने ही ख़ानदान की औरतों की तज़लील करते हुए देखा, बजाय इसके कि वो सब समेटते, वो रायता बिखेरते और अपनी अपनी इज़्ज़तों को बचाने की कोशिश करते। यहाँ पर आकर कूदे हैं, गंद में कूदे हैं और उस गंद को मज़ीद गंदा करके उठे हैं। ये बंदा कल एक लाइव में था और उसके मुंह पर उसके ख़ानदान की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरी जा रही थी। जैसे कि वो पहले एक आता होता था सितारा यासीन का देवर, उसके मुंह पर हेटर्स बैठकर कहते थे ये घटिया ख़ानदान, और वो समझता था कि मैं इस ख़ानदान से नहीं हूँ। नहीं जनाब, आप सबकी रगें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ सितारा का हस्बैंड जलील होगा वहाँ सितारा के देवर, जेठ, ससुर, जेठों के बच्चे सबके सब जलील होंगे। वहाँ बैठ कर जब इनका ख़ानदान गिना जाएगा तो आप सब वहाँ जलील होंगे। और जहाँ सितारा को जलील किया जाएगा वहाँ सितारा का बाप, भाई, माँ, बहनें और चचाओं की औलादें वो सब जलील होंगी। यहाँ पर ये शख्स बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को सितारा का एक सौतेला रिश्ता समझकर बैठता है। वो ये भूल जाता है कि मैं उसका सौतेला भाई तो बाद में हूँ, मैं उसका सगा चचा का बेटा पहले हूँ। मुझे बहुत हैरत होती है। देखें, ज़ाती रंजिशें होती हैं लोगों के बीच में, लेकिन पब्लिकली आकर एक दूसरे को कमज़ोर करना ये मुझे समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने तो रिश्तों को बहुत बहुत अहमियत दी है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। अगर आप वही बात है ना कि दीन से दूरी का नतीजा है जब आप अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त के बखिए उधेड़ते हैं, इज़्ज़तों के जनाजे निकालते हैं। दरअसल आपको पता नहीं होता और आप खुद ही वो कहते हैं ना कि दामन आगे से उठाओ पीछे से उठाओ, ख़ुद को खुद नंगा करना है। तो ये लोग वही कर रहे होते हैं वहाँ पर बैठकर वाईटी के अंदर। अच्छा, वहाँ एक ख़ातून थी उस लाइव के अंदर, वो कह रही थी कि मुझे जो है सितारा की माँ से शदीद नफ़रत है और सितारा से भी शदीद नफ़रत है। क्यों, मुझे चीज़ समझ नहीं। यहाँ तक कि उस बंदी ने सितारा की माँ का इतना गंदा सा नाम, मुझे यहाँ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, एक जानवर के नाम के साथ उनको तशबीह दी। मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी। मुझे इस कदर हैरत हो रही थी उस बंदी के ऊपर, और मैं सोच रही थी कि शायद ये कोई दुनिया की ऐसी खातून होगी जो कि किसी माँ से पैदा नहीं हुई, शायद किसी बीज से, किसी दरख्त से, किसी फल की गुठली से निकली है शायद ये औरत। इसकी कोई माँ नहीं है और उसे नहीं पता कि माँ की इज़्ज़त क्या चीज़ होती है। आपका क्या हक़ था, मैं उस औरत से ये सवाल करना चाहूँगी, आपका क्या हक़ है कि आप किसी की माँ को इस तरह कहेंगी? क्या सितारा की माँ ने वाईटी पर आकर अपने कपड़े उतार दिए, कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई गंदगी प्रमोट की, कोई इस किस्म की चीज़ की जिससे पाकिस्तान का नाम ख़राब हो? हक हलाल का निकाह किया है, निकाह के पीछे क्या स्टोरियाँ हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको लेना देना है, अगर वाकई कोई ज़्यादा जुल्म ज़्यादती है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था। आज यहाँ आकर मुल्क का और इस्लाम का नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं? इस औरत से मैं कहूँगी कि आप क्यों बेगानी उस सब कुछ में जो है वो अपनी आखिरत तबाह कर रही हैं। आपने इतने गंदे अल्फाज उसकी माँ के लिए और इसके लिए इस्तेमाल किए। अच्छा, वहाँ ये कहा जा रहा था कि सितारा यासीन जो है वो स्विमिंग करती रही। ये बंदा बैठ के सुन रहा है अब, ठीक है, इसकी चचाजाद बहन के लिए बात हो रही है, जो बहन है एक तरह से इसकी। तो वो वहाँ पर कह रही है कि वो डुबकियाँ लगा रही थी सऊदीया में, वो स्विमिंग पूल में, ये थी वो थी, उतर गई, छलांग लगा दी। मैं एक बात यहाँ कहूँगी कि अब उस बंदी ने तो सितारा के टॉपिक से बात करना ख़त्म कर दी है। जो सितारा यासीन की हेटर थी, आप लोगों की सपोर्टर थी, आपकी ग्रुप मेंबर थी, सब जानती थी आप लोग कैसे हो, वो कैसी है। वो बंदी खुद कहती है मैं स्विमर हूँ, मैं स्विमिंग की टीचर हूँ, तो स्विमिंग जो है वो मेरा पेशा है और इस हिसाब से जो है मैं करूँगी स्विमिंग। और उसके अलावा उसकी वीडियोज़ उसके चैनल के ऊपर पड़ी हुई थी, शायद अब भी पड़ी हूँ, स्विमिंग की, जिसके अंदर इतनी बुरे तरीके से उसकी बॉडी सब कुछ दिख रहा था। अब कह रही थी यही पहन के स्विमिंग करूँगी और क्या करूँगी, लेकिन उसकी बॉडी शेप जो है वो बुरी तरह से दिख रही थी। उसको लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट्स पे बनाए, बांटे गए, कम्युनिटीज़ पे लगाए गए।
इसलिए कि वो सितारा को स्विमिंग के लिए ट्रॉल कर रही थी। तो आप लोग भूल क्यों जाते हैं? अब रोज़ आके बंदा आपके सर के पीछे एक ज़ोरदार चपत लगाए कि भाई ये भूलती क्यों हो, अपने गिरेबानों में भी झाँको, तुम लोगों ने कहाँ कहाँ जो है वो डुबकियाँ लगाई हैं, छलांगें मारी हैं और पेंटें फुलाई हैं और सब कुछ दिखाया है। क्यों क्यों भूल जाते हो? स्विमिंग की दुनिया में सिर्फ सितारा यासीन ने ही की है। और मिस्टर यमपम से मैं कहूँगी कि जब सितारा की स्विमिंग की वीडियो आई थी तो वहाँ सऊदीया में थी। आप भाइयों ने तब क्या चूड़ियाँ पहन रखी थी? अगर आप लोगों की चीज़ बुरी लगी थी, आपने झटपट उसी वक्त बोलना था कि सितारा आप हमारे घर की इज़्ज़त हो, ऐसी वीडियोज़ हम नहीं देखेंगे, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। अगर आप लोगों को इतना दुख, इतनी तकलीफ थी, आप डिलीट करवा सकते थे। औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, औरतों से गलती होती है, मर्दों से भी हो जाती है। तो उसने अगर ऐसी वीडियो पोस्ट की जो आपके ख़ानदान में पसंद नहीं की जाती, आप लोग उसी वक्त डिलीट करवा सकते थे, बात ख़त्म थी। आप लोगों ने आकर वो नीच और घटिया हरकतें की हैं जो मैं कहूँगी, अगर आप कहते हैं ना कि वो स्विमिंग नीच और घटिया हरकत थी, हस्बैंड की शादी खुद से करवा दी, वो नीच और घटिया हरकत थी, तो आपने उससे बड़ी नीच और घटिया हरकतें की हैं कि अपने मामलों को अपने घर में कंट्रोल करने के बजाय अपने आप को आकर वाईटी पर नंगा किया। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे हंसी आ रही थी बड़ी, वो औरतें क्या कह रही थी कि शुक्र है कोई तो आया, यमपम से कह रही थी कि शुक्र है कोई तो आया, हम तो यहाँ कब से बैठे थे और देख रहे थे कोई आया, हमारा हाथ पकड़े और ये वो सारा कुछ, पता नहीं इतनी बटरिंग हो रही थी। वो 4-5 औरतें थीं और वो नदीदियाँ हुई हुई थी। पता नहीं रमज़ान में भी लोगों को सुकून नहीं है। ला हौला वला कुव्वत, रोज़े रखा करो, थोड़ा सब्र आए, थोड़ा दिलासा आए तुम औरतों को। रोज़े ज़रूरी होती हैं, ख़ास तौर पर इस किस्म की ख़वातीन के लिए तो रोज़ों का हुक्म दिया गया है जिनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। और क्या कह रही थी कि सल्लू कह रही हूँ, यमपम हमें जो है मंझधार में छोड़ कर ना जाना, यूँ अकेले छोड़ कर ना जाना, हम तैयार बैठी हैं, हमें अपने साथ घर ले जाना। ला हौला वला कुव्वत, इस किस्म की गुफ्तगू वहाँ पर हो रही थी। और जो है ये बंदा यमपम कह रहा था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था और सितारा ने इस बात को इतना बढ़ा दिया, मैं तो सिंपल अपनी व्लॉगिंग कर रहा था और इसको किस बात की तकलीफ़ हुई, इसने आकर ऐसा रिएक्शन दिया, मेरे बाप के बारे में ये बोला वो बोला। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि उसे सिंपल व्लॉग नहीं कहते, आपने अपने मुंह से कहा था, ये आपका मुंह है और साथ शायद थोड़ा सा फासले से, चंद इंच के फासले से मुंह के ऊपर आपका एक भेजा है, भेजे में शायद थोड़ा सा शायद कहीं दिमाग हो, लगता तो नहीं है। वैसे अगर दिमाग होता तो आपको याद होगा कि आपने कहा था मैं रिएक्शन देने आया हूँ, ये आपकी वर्डिंग है, ठीक है। आपने कहा मैं रिएक्शन देना, और रिएक्शन ऐसा नहीं होता, बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। हम भी ट्रिम करते हैं, काटते हैं अपनी चीज़ों को, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, और हो जाए तो हम आके माफ़ी मांगते हैं। हमने सीखा है, यहाँ पर बड़े बड़े जर्नलिस्ट आके माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमने सीखा है यहाँ पर कि हमसे गलती हो तो हम आकर एक्सक्यूज़ करते हैं कि शायद अल्फाज की रवानी में हमारे मुँह से ये चीज़ें निकल गई। तो आपने वहाँ बाकायदा तौर पर कहा कि मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, और रिएक्शन, आपको रिएक्शन की क्या सूझी कि आप आकर कहते हैं कि मेरा बाप फ्रंट सीट पर बैठा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कहते हैं मैंने सिर्फ ये कहा था। आपने उस चीज़ को बाकायदा हाईलाइट किया, कितनी बार हाईलाइट किया, उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए। आपका बाप नया नया पैदा हुआ, आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आपने फर्स्ट स्टेप से क्यों नहीं स्टार्ट किया? आपने कहना था कि मेरा बाप तो दुनिया को दिखा ही सितारा की वजह से है, वरना मेरा बाप तो था ही नहीं, ठीक है। मेरा बाप तो ना होने के बराबर था, एक ऐसी चीज़ थी जो विजिबल ही नहीं थी, ऐसी चीज़ थी मेरा बाप, ठीक है। नहीं, आपने आकर यहाँ पर ख़ुद प्रोवोक किया सितारा को, और इस चीज़ को आपने ख़ुद बढ़ावा दिया कि मेरे बाप को फ्रंट सीट। शायद ज़िंदगी में पहली बार आपका बाप फ्रंट सीट पर बैठा था। अगर इतना शौक़ था, इतना आपको वो था सारा कुछ, तो आपको अपने बाप को इज़्ज़त देते। तो हमने भी नहीं देखा वो बाप जिसके आप गले नहीं लगते। आपकी बहन ने आपको वीडियो में कितनी बार कहा, पहले सलाम ते कर, पहले गले ते लग। ये बातें जब आप अपने बाप पे एहसान कर रहे थे उसको चंद हज़ार रुपये देकर, तब आपने अपने बाप की इज़्ज़त नहीं की। जब आपके अपनी व्लॉगिंग थी सऊदीया में, ठीक है, आप ना दिखाते किसी को, बहन को, भाभी को, माँ को, किसी को ना दिखाते, अपने बाप को दिखाते, आपने तब भी नहीं दिखाया। अब अचानक से आपका बाप उग गया, पैदा हो गया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया और आपको बड़ा अच्छे लगने लग गया। नहीं, कंट्रोवर्सी आपने स्टार्ट किया। आप इतने सीधे नहीं हैं जितने आप दुनिया को दिखाते हैं। आपने भी एक दिन मरना है यमपम भाई, क्यों अपनी आखिरत ख़राब करते हो? बच्चियों के बाप हो, आई थिंक बेटियाँ भी हैं तुम्हारी। कहते मैं अपना नाम पैदा करना चाहता हूँ, मैं सितारा के नाम के बगैर, आप सितारा के नाम के बगैर आपको कोई नहीं जानता था, ये रियलिटी है, इसको फेस करें। अगर आपको सितारा के नाम के बगैर चलना था ना, अब मर्द के बच्चे थे तो आप किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ते, अपना चैनल बढ़ा के ग्रो करके दिखाते और बोलते ये देखो इतने साल से मैं अपने चैनल पे काम कर रहा हूँ, मैंने तो कभी सितारा का नाम नहीं लिया,
मैं तो नहीं जानता कौन सितारा। अपनी बेटी की दौलत को देखकर लालच की अपनी बेटी की दौलत के साथ और उसने रमजान गुजारना है, से कुछ न कुछ ससुर के साथ निकाह किया। तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है। सीधे इतने मासूम, इतने भोले आप भी नहीं है और ना आपको देखकर समझने वाले वहाँ बैठे हुए थे उनकी दौलत की। मैं यहाँ पे बात बताऊँ, ये औरतें क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि ये वो दौलत है इनके बाप के पास कि अपने घर के लिए रो रहे थे बैठ करके, मेरे कमरे यूँ नीचे हैं और ये है और वो है और मेरे घर, ज़ाहिर है ये वीडियो बनाते हैं, इनका घर भी हमें नज़र आता है, इनका आलीशान घर, इनकी वो दौलत जिसने इस औरत को अट्रैक्ट किया और ये उस दौलत की तरफ खींची चली गई। जो घर अभी थोड़ी टूट फूट का शिकार है इसका नीनजमा का, वो घर सितारा यासीन के बाप ने ही बनाया है, वो इनकी माँ का ही था। वो घर और ये घर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तकरीबन उस दौर में इतना खस्ता हाल नहीं हुआ होगा जितना अब है। इतना बड़ा घर और किस चीज़ की कमी, बस बात वही थी ना कि आप ही की बहन वहाँ बहू थी तो उसको अपनी सास को संभालना चाहिए था, इज़्ज़त देनी चाहिए थी। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि दौलत बकौल आपके वो औरतें जो बैठ रही थी और आपने भी इस चीज़ को सेकंड किया। जब आप खामोश हो जाते हैं ना किसी गलत बात के ऊपर तो उसका मतलब ये होता है कि आप सेकंड कर रहे हैं उस चीज़ को। जब आप डिनाई नहीं करते तो उसका मतलब है कि आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप सेकंड कर रहे हैं, आप उसके साथ अग्री कर रहे हैं। तो वहाँ ये बंदा खामोश रहा, इसका मतलब ये एग्री कर रहा था कि हाँ भाई सितारा की माँ जो है वो कहीं ना कहीं मेरे बाप की दौलत को देख कर आई। तो वो दौलत कहाँ थी? वो दौलत जिसकी वजह से आप अकामे की फ़ी नहीं पे कर सकते थे, वो दौलत उस बेटी की, उस सलमा बेटी की, जिसको देखकर माँ के मुंह में जो है वो राल टपकी माँ के मुंह से और उसने उसके ससुर से ही निकाह कर लिया बकौल इन ख़वातीन के। तो वो दौलत कहाँ है इस सलमा की जब इसके बच्चों की स्कूलिंग ही नहीं है? सऊदीया जैसी कंट्री में इस के बच्चों की स्कूलिंग नहीं है, वहाँ पैसे वाले ही स्कूलिंग करवा सकते हैं अपने बच्चों की। ये नहीं कि सऊदीया में स्कूल ही नहीं होते, सऊदीया में एजुकेशन है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दौलत है इनकी, ये दौलत है जिसने इनके बच्चों को घर पे बैठने में मजबूर किया। ये वो दौलत थी जिसकी वजह से इसे अपनी एक बच्ची को पाकिस्तान सितारा के पास छोड़ना पड़ा कि भाई तुम इसे पालो और तुम इसकी एजुकेशन स्टडीज़ जो हैं वो तुम करवाओ, मैं नहीं रख सकती। ये वो दौलत थी जिसकी वजह से इसका बूढ़ा बाप घर में पड़ा हुआ था, कामा फीस नहीं थी। ये वो दौलत थी जिसकी वजह से इसकी चलो माँ ने सही, सगी चाची से ही लोगों के घरों में काम करती थी। ये वो दौलत थी जिसको देख के सितारा यासीन की माँ ने शादी की थी। ये वो दौलत थी जिसकी वजह से इनके अपने ही ख़ानदान के लोग उठकर इनके घरों की औरतों को मेड्स बताते हैं कि घरों में काम करती हैं। हैरत होती है मुझे इनकी दौलत के ऊपर कि इनकी ज़मीनें हैं, इनकी फसलें हैं, खेत खलियान हैं, माल मवेशी हैं, लेकिन इनकी औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं। ये वो दौलत है जिसको अट्रैक्ट होकर वो औरतें मेड्स बनना पसंद करती हैं, मासियाँ बनना पसंद करती हैं। एक औरत निकाह क्यों करती है? एक औरत निकाह क्यों करती है दोस्तों? निकाह वो इसलिए करती है कि वो एक प्रोटेक्शन में आ जाए और उसे बाहर की दुनिया जो है उससे लड़ने के लिए एक मुहाफ़िज़ मिल जाए। वो एक चादर में छुप जाए, एक चार दीवारी के अंदर हो जाए, कोई उस पर बुरी नज़र नहीं डाले। निकाह इसलिए होता है ना कि हर गिद्ध और भेड़िए की आंखों से औरत बच जाए। सितारा यासीन की माँ को इस निकाह से क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ इस निकाह से जब सगे भतीजे ही उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सके? अब यही सोच के उस औरत को एक्सेप्ट कर लेते कि यार ये अब हमारे बाप के निकाह में है, चलो हम अच्छा करें बुरा करें कुछ भी करें, हमारा काम नहीं है कि हम इसके साथ कोई सरोकार रखें। हमारे बूढ़े बाप का दिल लगा हुआ है, बूढ़े बाप की खिदमत हो रही है, उसका खाना पक रहा है, उसके काम हो रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी है। बाकी जो कुछ है होता रहे, चलता रहे। लेकिन नहीं, आपने घर बर्बाद करने हैं ना, बहुत सारे घर बर्बाद करने हैं, शायद आप इसमें कामयाब भी हो जाएं। अच्छा, बाप की औकात और उस सब से पता चलता है। देखें दोस्तों, जब एक औरत आपके बाप के निकाह में हो तो वो फिर आपकी इज़्ज़त हो जाती है, क्योंकि वो आपके घर की औरत हो जाती है ना। अगर वो बाहर जाएगी उसका तमस्खुर उड़ाया जाएगा, या वो किसी घटिया हुलिये में बाहर होगी, या कुछ लोग उसको बुरा भला कहेंगे या कुछ बुरा करेंगे, तो आप की ज़िल्लत है उसमें। आंखें खोलिए, भेजा खोलिए, अपने दिमाग की कोई खिड़कियां बनवाइए, वो खोलिए कि आपकी उसमें इंसल्ट है, वो आपके बाप के निकाह में है। अब वो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका वली बनना, ठीक है, उस पर दावा रखना आपकी ज़िम्मेदारी। तो इज़्ज़त के साथ लेकर चलिए इन चीज़ों को। खुदारा थोड़ी सी इज़्ज़त और गैरत अपने ख़ानदान के मर्दों को दिलवाइए। आप लोगों में गैरत और इज़्ज़त की शदीद कमी है, काश इसके कहीं से इंजेक्शन मिलते। मैं आपको वो रेकमेंड करती, सजेस्ट करती कि आप वो लगवाइए। खैर, मैं बहुत जज्बाती हुई इस बंदे की रात को मैंने लाइव सुनी और उस वक्त जो है मेरे सर में शदीद दर्द था, वरना मैं उस वक्त सब कुछ बनाती। मैं ख़ुद जो है वो हॉस्पिटल गई हूँ और मेडिसिन वगैरह ली मैंने,
और आज सहरी के बाद मैंने आराम किया। अभी मैं उठी हूँ और ये तमाम जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था मैंने भी बनाया। किसी को बुरा लगा हो उसके लिए माजरत है, लेकिन ये तमाम जो है रियलिटी है, हकीकत है, सच है। कड़वा तो फिर किसको अच्छा लगता है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके आल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त और तुरंत मिल सकें। यहाँ मरियम फ़ात का डायलॉग मैंने सेकंड किया। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।